बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर एक बार फिर से राजनीतिक सुर्खियों में आ चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस बार इस राजनीतिक सुर्खी में आने के पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। इस वजह को लेकर जो चर्चाएं हैं वो ये कि जन सुराज पार्टी के जो संयोजक हैं वो सिर्फ रणनीतिकार के तौर पर ही नहीं जाने जाते हैं। राजनीतिक अभियान उनकी तरफ से शुरू जो इससे पहले किया गया था बिहार में बदलाव की बात के साथ, उसे बिहार के परिणामों ने जाहिर कर दिया कि जनता इसे नहीं स्वीकारती है। कोई नया राजनीतिक अभियान तो ये नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी एक सीक्रेट और लंबी मुलाकात होती है। सियासी गलियारों में हलचल इस मुलाकात के बाद ही मच गई। सूत्र ये कह रहे हैं कि यह मुलाकात दिल्ली में हुई और करीब 2 घंटे तक हुई है। हालांकि कांग्रेस और प्रशांत किशोर की तरफ से दोनों ही पक्ष इसे एक सामान्य शिष्टाचार भेंट बताने की कोशिश में है, लेकिन जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि में ये बैठक हुई है उससे इसे साधारण से कहीं ज्यादा अहम बताया जा रहा है। बिहार चुनाव जहां पर जनसुराज का सपना और हकीकत दोनों ही जैसे जमीन में आ गए हों। लंबे लंबे दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों की हवा निकल गई। प्रशांत किशोर ने बिहार में जनसुराज के जरिए एक वैकल्पिक राजनीति का दावा किया था। आपको याद होगा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर उन्होंने राज्यव्यापी पदयात्रा भी की। खुद को पारंपरिक दलों से अलग दिखाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन चुनावी नतीजे उनके दावों पर भारी पड़ गए। जन सुराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जीत के तौर पर हासिल नहीं हुई। 236 उम्मीदवारों की तो जमानत तक जब्त हो गई। ये न सिर्फ एक राजनीतिक असफलता थी, बल्कि प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत साख के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि ऐसे हालात में कांग्रेस के साथ उनकी इस नज़दीकी को कैसे देखा जाए। तो कांग्रेस की स्थिति भी आपको बहुत अच्छी नजर नहीं आई होगी इन परिणामों के बाद। दिलचस्प बात तो ये है कि जिस कांग्रेस से प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई उसका खुद का प्रदर्शन भी बिहार में बेहद निराशाजनक रहा। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। यानी बिहार में विपक्ष का कोई भी बड़ा प्रयोग या रणनीति जमीन पर असर ही नहीं दिखा पाई। ऐसे में प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की ये बातचीत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामूहिक राजनीतिक असफलताओं के आत्ममंथन के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस से दूरी की कहानी को भी समझना होगा, जहां से रिश्ते बिगड़े और एक बार फिर से क्या अब इन रिश्तों को सुधारने की तरफ प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के संबंध कभी भी इससे पहले के अगर दौर को आप देखेंगे तो नज़दीक आपको दिखे होंगे। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट भी पेश किया था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर उनकी मुलाकात होती है, अहम बैठक होती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस दौरान मौजूद नजर आए थे। प्रशांत किशोर की बात करें तो कांग्रेस में औपचारिक भूमिका निभाने को वो तैयार भी थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें केवल एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। प्रशांत किशोर ने यह प्रस्ताव ठुकराते हुए साफ कहा कि कांग्रेस को व्यक्ति नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके बाद बातचीत जो है टूट जाती है और प्रशांत किशोर धीरे धीरे कांग्रेस के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल हो जाते हैं। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर खुलकर निशाना साधा था। उन्होंने वोट चोरी जैसे आरोपों को, एसआईआर जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन चुनावी हार के बाद प्रियंका गांधी से हुई ये मुलाकात बताती है कि राजनीति में अस्थायी ना तो कोई दोस्त और ना ही कोई दुश्मन, ऐसी कोई चीज राजनीति में तो कम से कम नहीं होती। अब सवाल ये कि बैठक हुई, मुलाकात हुई, तो बात क्या हुई। तो रिपोर्ट ये कहते हैं, सूत्रों के हवाले से हम आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में बिहार की राजनीतिक स्थिति, विपक्ष की कमजोरी और भविष्य की रणनीति के साथ साथ 2025-26 के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की गई है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि बातचीत किसी औपचारिक राजनीतिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ सकती है क्या।
क्या फिर साथ आ सकते हैं कांग्रेस और प्रशांत किशोर? फिलहाल दोनों पक्ष यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा मायने रखते हैं। बिहार में बुरी तरह विफल रहने के बाद प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मिलना इस बात का संकेत देता है कि वो अपने राजनीतिक भविष्य पर पुनर्विचार कर रहे हैं और शायद एक बार फिर रणनीतिक भूमिका की तरफ लौटने का विकल्प वो खुला रखना चाहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार चुनावी असफलताओं से जूझ रही है और उसे भी एक ऐसे रणनीतिक दिमाग की तो कम से कम जरूर है, तलाश जरूर है, जो जमीनी राजनीति और चुनावी गणित दोनों को बखूबी समझता हो। अब आगे क्या होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। ये मुलाकात सिर्फ बातचीत तक सीमित रहेगी या किसी नई साझेदारी पर्दे के पीछे सलाहकारी की भूमिका या भविष्य के किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग की भूमिका तो नहीं बन जाएगी? इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की ये मुलाकात आने वाले दिनों में सियासी बहस का केंद्र जरूर बन जाएगी। सियासी गलियारों में अटकलों का दौर तेज है और सबकी निगाहें अब अगले कदम पर जाकर टिक गई हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा।